बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो बात करेंगे जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के हवाले से 20 बड़ी खूबियां इनकी शख्सियत के बारे में आज बताने जा रहे हैं। इस बुर्ज के लोगों की तमाम तर सच्चाई आपके साथ शेयर करें। जेमिनीज के बारे में जेमिनी 20 सीक्रेट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी के हवाले से बात करेंगे। पेशन गोइयां जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेटेस्ट रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेस्ट एवर ज़ोडिएक साइन के बारे में बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो जेमिनी का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध को माना जाता है और बुध का मतलब होता है मरक्यूरी अतारत। जैसे कि आप इसका आइकन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दो लोग बने हुए। दो लोग से मुराद है कि डबल माइंडेड यानी एक जैसा इनका मूड नहीं होना, एक जैसा मन नहीं होना, यानी कि कोई भी चीज़ पर बहुत देर तक रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ सोचेंगे फिर दूसरी चीज़ पे आ जाएंगे, फिर तीसरी चीज़ पे आ जाएंगे। इस तरह से इनका मन जो है वो डाइवर्ट होता रहता है। तमाम बुर्ज जोज़ा या मिथुन राशि के हवाले से, जेमिनी के हवाले से स्टेबिलिटी यू रहना इनके माइंड के अंदर ये बड़ा मुश्किल है और ये पॉसिबल नहीं है। तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन जरूर आ जाती है। इनकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत होता है, यानी दो चीजें अगर इनको सिलेक्ट करने दिया जाए तो कंफ्यूज होंगे कि ये वाला सूट पहने या वो वाला, ये वाला मोबाइल ले या वो वाला, यानी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर होता है। बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक पाए गए जितने भी जेमिनीज यानी मिथुन राशि वाले हैं, ये बहुत ही एनर्जेटिक पाए जाते हैं। बहुत ताकत होती है इनके अंदर, जल्दी से कोई काम कर लेना, फटाफट कर लेना, ये चीज इनके अंदर बहुत पाई जाती है। लेकिन अपने तरीके से, यानी कि अगर बॉसेस बोले कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, या कोई सीनियर इनको गाइड दे तो डिक्टेशन लेना इनको पसंद नहीं होता। जेमिनीज कभी भी डिक्टेशन पे सही काम नहीं कर पाते। इनको आजादी चाहिए, अपने तरीके से करेंगे, क्रिएटिवली करेंगे, इनोवेटिवली करेंगे, बहुत जबरदस्त करेंगे, लेकिन अपने तरीके से, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे तो बेहतरीन काम जेमिनीज कर सकते हैं। ज्यादातर बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनीज आपको हाजिर जवाब मिलेंगे, फौरन से झट से जवाब दे देना, सोचेंगे नहीं, फटाक से जवाब आ जाएगा। फिर चाहे उससे किसी का नुकसान होता हो या किसी का भला होता हो, लेकिन वो जवाब ऐसा देंगे कि सामने वाला भी दंग रह जाएगा। लेकिन ये हाजिर जवाबी इनके समझे खून के अंदर शामिल होती है। चीजों से एक्सपीरियंस गेन करते हैं। अगर कोई चीज में इनको नुकसान हुआ तो दोबारा वो नुकसान नहीं करेंगे, तीसरी दफा नहीं करेंगे। यानी पहली बार में कोई नुकसान हो जाए, कोई ठोकर लग जाए तो फौरन से सीख जाते हैं और इनका माइंड एक जगह पर आके स्टेबल भी होता है। मींस ऐसा नहीं कि जिंदगी भर अनस्टेबल रहे, यानी कि एक चीज को अच्छे से सीख कर उसको सही तरीके से उसको यूज कर सकेंगे और दूसरों के लिए भी भला करेंगे। लेकिन कहने का मकसद कि तजुर्बे के बाद बड़ा ही जबरदस्त चीज को सीख जाते हैं और फिर ये गलती कभी भी नहीं करते। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन तमाम जेमिनीज के अंदर पाई जाती है। किसी ग्रुप में चले जाएं, किसी महफिल में चले जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक जेमिनी ही ज्यादातर होगा, क्योंकि लोग इनकी तरफ माइल होते हैं, इनको सुनना चाहते हैं, नॉलेज बहुत होता है इनके पास, तो बोलते भी बहुत अच्छा है और कई घंटों बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। कहने का मकसद लोगों के मसाइल का हल इनके पास होता है, उनको ओपिनियन देना, उनको राय देना, उनको कोई ना कोई हिदायत वगैरह देना, ये सब करते हैं। मींस के जेमिनीज जो है वो इस चीज में बहुत ही जो है वो आगे होते हैं। थोड़ा सा शुगर कोटेड करके या चीजों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलना, सब नहीं लेकिन कुछ जो है वो जेमिनीज में पाया जाता है। आप कमेंट्स में बताइएगा ऐसा कुछ है कि आप सुनते कुछ है और उसमें थोड़ा सा एडिशन करके आप सुना देते हो आगे, या शुगर कोटेड करके चीजों को पेश करते हो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। ऐसा जो भी जेमिनी अपने आप को समझता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये चीज है या नहीं है। फ्रेंड सर्कल में होना, दोस्तों में वक्त बिताना, दोस्तों के साथ गपशप करना, उनके साथ चाय, कॉफी हाउस, चाय वाय, पराठे वगैरह खाने चले जाना या ऐसी घूमने फिरने चले जाना, ये बड़ा शौक इनको होता है और ज्यादातर ये दोस्तों में ही आपको पाए जाएंगे या मिलेंगे। चाहे उम्र 80 साल ही क्यों ना हो, लेकिन एक जेमिनी जो है वो अंदर से बच्चा होता है। ये मीन्स के बाकी लोग जैसे जानबूझ के अपनी मैच्योरिटी दिखाते हैं ना, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं कि भाई मैं 20-25 साल का, 30 साल का हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, दादा बन के तो अब मैं दादा हूँ, तो मुझे दादा की तरह एक्ट करना चाहिए, नाना है तो मुझे नाना हूँ, नाना की तरह एक्ट करना चाहिए। लेकिन जो जेमिनी है वो शुरू से आखिर तक, चाहे वो 99 साल का ही क्यों ना हो जाए, अंदर से बच्चा होता है। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, तो अंदर से एक मासूम सा बच्चा होता है और अपने अंदर एक बच्चे को हमेशा ये लोग जिंदा रखते हैं। मीन्स के बचकाना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बच्चों वाली हरकतें भी करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है, हंसते मुस्कुराते, दूसरों को हंसाते, दूसरों के गमों को भुलाते, ये चीजें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। दिल तो बच्चा है जी, सही है, लेकिन खुद भी बच्चे नजर आते हैं। मीन्स
जेमिनाइज के अगर ये 40 साल के भी होंगे तो देखने में लगेंगे कि 30 या 32 साल के, अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। तो ऐसा कम्प्लीमेंट ले सकते हैं इसको कि जितने, और आप जेमिनाइज अगर मुझे सुन रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि क्या ऐसा है कि लोग आपकी उम्र को गैस नहीं कर सकते कि भाई आप कितनी उम्र के हो, नहीं पता कर सकते या गलत बताते हैं। ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक्निकल चीज़ों को सीखना, जैसे कि ऑनलाइन काम सीखना या फ्रीलांसिंग या ट्रेडिंग का काम सीखना, कोई भी टेक्निकल चीज़ है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हुनर बहुत अच्छा होता है इनका, बहुत टेक्निकल किस्म के लोग होते हैं, इसलिए हमेशा तरक्की करते रहते हैं। मजहब की तरफ इनका बड़ा रुझान होता है, नमाज की पाबंदी, जिस भी मजहब में उसकी रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन, तस्बीह का इस्तेमाल, यानी मजहब में कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ जाते हैं। अगर अभी नहीं है, आगे चल के ज़रूर ये मजहब में आगे आते हैं और अपना नाम मजहब के तौर पर उसको आगे लेकर आते हैं। एनलाइटेड होते हैं मजहब की तरफ से, अल्लाह की याद में, इसी वजह से तरक्की करते रहते हैं। हमारी लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं, आप लोग अगर समझते हैं तो बताइए। घर घुसड़ा बोलते हैं ना, घर घुसड़ा है, बहुत घर में रहने वाला। वर्ड बड़ा अजीब है, लेकिन इसको आप लोग क्या बोलते हो? जैसे घर में रहने वाला, हमेशा घर के अंदर ही कैद रहने वाला, ऐसे लोग ये लोग नहीं है। जेमिनाइज बाहर निकल के घूमना फिरना, दोस्तों में उठना बैठना, सैर सपाटा करना, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को फुलेस्ट जीना, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस तरह की इनकी एक्टिविटी होती है। एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं और जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। ये जेमिनाइज का खासा है। और घर बैठे रहना, अंदर एक इंडोर एक्टिविटी, गेमिंग करना या कंप्यूटर में लगे रहना या घर में बंद कर लेना, आइसोलेट कर देना, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। कोई भी नई पोस्ट पे जाएंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इस पोस्ट पे मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मुझे क्या चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लोर करके उसको अपनाते हैं। जिम्मेदारी को ऐसे ही नहीं लेते, जिम्मेदारी को लेते हैं तो पूरी तरह करते हैं जेमिनाइज। इसीलिए इनके बॉसेस भी इनसे खुश रहते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ सीखेंगे परफेक्शन के साथ सीखेंगे, कोई एरर के चांसेस ना हो, अच्छे से आता हो, कोई बोले ना कि भाई देखो ये तो इसको आता नहीं था, इसने गड़बड़ कर दी, ब्लंडर कर दिया, ऐसा कुछ ना हो। तो जेमिनाइज का ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई चीज़ को अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीखने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और उसको भरपूर तरीके से करते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस, स्कॉर्पियंस, स्पाइसिस की तरह इनके अंदर भी मल्टी टैलेंटेड का कीड़ा मौजूद है, यानी एक से ज़्यादा हुनर सीखना, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, डिबेट, ये वो पता नहीं कितनी 10 किस्म की चीज़ें सीखते हैं। सीखने का शौक बहुत है और सीखते भी परफेक्शन के साथ है और उसको अपना प्रोफेशन, ज़्यादातर जो जेमिनाइज है उसको अपना प्रोफेशन बना के उससे अच्छा पैसा भी कमाते हैं, ये भी है। तो हुनर सीखने के मामले में भी ये बाजी ले जाते हैं। मेल तो ये सीख ही जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा हुनर, लेकिन जो खवातीन हैं वो तो बहुत गजब के, यानी ज़बरदस्त तरीके से हुनर को अपनाती हैं और कोई भी, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम सीख लिया या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का या फिर और कोई इस तरह घर बैठे का काम सीख लिया और उसे भरपूर पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो इस तरह खवातीन में ये बहुत चीज़ पाई जाती है। अपनी बात से पलटना, ये जानबूझ के नहीं पलटते, अक्सर चीज़ें ये बोलकर भूल जाते हैं। जैसे किसी से प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई मैं आज 3 बजे आऊँगा, फिर वो भूल जाते हैं कि 3 बजे जाना है नहीं जाना है, और बाद में जब वो बंदा फ़ोन करके बोलता है कि भाई आप आए नहीं, मैं 3 बजे से आपका वेट कर रहा था, वो कहेगा भाई मैंने कब कहा था आपसे 3 बजे, यानी मुंह पे मुकर जाना। मुकर जाते मीन्स बहुत सारे जेमिनाइज को बुरा भी लगेगा कि हम कब मुकरते हैं, बहुत सारे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर की एक आदत होती है कि भूल जाना एक चीज़। कहीं जैसे चाबी कहीं रखी भूल गए, भाई चाबी कहाँ है, मिल नहीं रही, ढूंढते रह रहे हैं, या कोई बात बोली भूल गए कि भाई मैंने से प्रॉमिस किया था, मैंने कोई जबान दी थी, और फिर उनको याद नहीं रहता, वो मुकर जाते, नहीं भाई मैंने नहीं बोला था, ये मैंने तो बोल ही नहीं सकता मैं। इस तरह के वाकयात भी अक्सर जेमिनाइज के साथ होते हैं। असल इन पर भरोसा, यानी कुछ लोग फिर से माइंड करेंगे कि भाई हमें तो भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आसानी से ब्लाइंड फेथ है ना, वो इन पे इसलिए नहीं किया जा सकता कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, इस तरह के मसले होते हैं इनके साथ। इस वजह से इन पे ब्लाइंड फेथ करना बहुत सोच विचार के बाद लोग करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन इनके इन आदतों की वजह से अक्सर इन पे शक हो जाता है कि पता नहीं ये हमारा काम सही तरीके से कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बोलते कुछ है, करते कुछ है। बहुत ही ज्यादा क्लेवर, बहुत ही शार्प देखे गए, यानी कि इनकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, प्लस ये सोचते समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, चीजों को करना, सही तरीके से करना और जबरदस्त तरीके से करना, ये इनको आता है। तो इस वजह से भी इनको माना जाता है और चीज को बेहतरीन तरीके से करके कर देते हैं और जल्दी भी कर देते हैं, ये भी इनका खासा है। लेकिन याद रखिएगा, जो जेमिनाइज जिनका माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, क्योंकि ये जेमिनाइज में ज़्यादातर पाया जाता है कि माइंड का डाइवर्ट होना,
अभी कुछ सोच रहे हैं, कल को कुछ और सोच रहे हैं, परसों कुछ और सोच रहे हैं। इस तरह थोड़ा सा वो कॉल और फेल में तजाद आ जाता है इस वजह से, क्योंकि डबल माइंडेड दो कश्तियों में जब आप सवार होकर चल रहे होते हो ना, तो कहीं ना कहीं मसला आता है। तो यहाँ जेमिनाइज के लिए यही मसला है कि दो कश्तियों में होने की वजह से, या यूं कह लें कि कॉल और फेल में तजाद होने की वजह से अक्सर औकात इनको ठोकरें मिलती हैं, दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। अगर आप एग्री करते हो इस बात पे तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एक होता है ना जॉब सेटिस्फैक्शन, वो चीज की कमी भी पाई जाती है जेमिनाइज में। जॉब से ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते, कभी कभार अपने काम को लेकर क्रिटिसाइज कर जाते हैं कि भाई ये मैंने शायद सही नहीं किया, इससे अच्छा हो सकता था, इससे ज्यादा अच्छा हो सकता था, ये मुझे जो मिला है ये मैं इससे अच्छा मुझे मिलना चाहिए था, मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, या इस तरह के कुछ ख्यालात भी अक्सर इनको आते हैं। माइंड डाइवर्ट होना ये तो कॉमन चीज है कि माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाना या डाइवर्ट हो जाना, या अभी कुछ सोच रहे हैं कल पल में कुछ और सोच रहे हैं, तो इस किस्म की चीजें भी अक्सर हो जाती हैं। एक मैच्योर लाइफ जिसमें अच्छा पैसा कमाने लगे, जैसे कि जेमिनाइज की जो वो कौन से साल की उम्र है जिसमें वो अच्छा पैसा कमाने लगते हैं और कब तक कमाते हैं, तो इनकी जो है 28 से 30 साल इनकी उम्र है, यानी 28 साल से लेके 30 साल की उम्र में ये अच्छा पैसा कमाने लगते हैं और 45 साल की उम्र तक, 45 इयर्स की उम्र तक इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपनी आसाइश, अपनी लग्जरियस लाइफ सब कुछ खरीद सकते हैं, जमीन और जायदाद तक खरीद सकते हैं, इतना पैसा आ जाता है, यानी स्टेबल हो जाते हैं। मेच्योर तो होते हैं, स्टेबल भी हो जाते हैं। तो ये ड्यूरेशन है जिसके अंदर ये अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। अब सवाल ये है कि ड्यूरेशन में कैसे हो सकता है, ये स्टेबल नहीं है, ये माइंड इनका डाइवर्ट होता है, ये पल में कुछ बोलते हैं, पल में कुछ बोलते हैं, इनको याद चीजें रहती नहीं है। फिर ये कैसा होता है? वजह ये है कि इस उम्र के बाद, जो उम्र हमने आपको बताई है, इसके बाद ये सीरियस हो जाते हैं लाइफ में एक सीरियसनेस आती है। और जब इंसान सीरियस होता है ना, तो वो अपनी बचकाना हरकत है या उसका जो एक चाइल्डहुड होता है वो छोड़ देता है, बड़ा सीरियस हो जाता है, जुनून आता है पैसे कमाने का, सीरियसली काम करने का जुनून आता है और वो कर दिखाता है। तो ये वो ड्यूरेशन है जिसमें ये अच्छा पैसा भी कमाते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, अपने आप को जो माइंड डाइवर्ट होता है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये चीज बड़ी अच्छी रहती है और जल्द पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जो इनके बॉसेस के तौर पे, इनके पेरेंट्स के तौर पे, इनके फ्रेंड्स के तौर पे, इनके हस्बैंड और वाइफ के तौर पे, इनकी लव लाइफ के तौर पे, इनके सिस्टर ब्रदर के तौर पे, इनके रिलेटिव्स के तौर पे, इनके फैमिली मेंबर्स के तौर पे बेहतरीन रहेंगे। कौन कौन है ये ज़ोडिएक साइन अभी देखते हैं। कन्या राशि यानी कि विरगोस, बुर्ज संबला, बुर्ज सौर, टॉरस, टॉरियंस भी। इसके अलावा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस, तुला राशि यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीजान। एक छोटी सी माजरत करूंगा कि हमने आगे जो बताना था वो पहले बता दिया, मीन्स के ये जितने भी हमने ज़ोडिएक साइन बताए माजरत के साथ जेमिनाइज के लिए बेहतरीन है, ये बुरे नहीं है, ये बुरे बिल्कुल नहीं है। अगर शादी हो गई है, बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, माँ बाप है या भाई बहन वगैरह कोई भी है, बेहतरीन तालमेल रहेगा। और माजरत के साथ थोड़ी जल्दबाजी में हमने आपको आगे का पहले बता दिया, पहले का बाद में, ये याद रखिएगा ये बेहतरीन है आप तमाम जेमिनाइज के लिए। जैसे हमने कहा ना कि बच्चों की तरह की इनकी तबीयत होती है, काम काज से भागना तो नहीं कह सकते लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय ज्यादा करना चाहते हैं जिंदगी चूंकि एक ही दफा मिली है तो उसको पूरी तरह एंजॉय किया जाए। तो अक्सर काम जो है वो पेंडिंग पे चले जाना, फिर बॉसेस से डांट सुनना, या फिर जो है वो काम रुक जाने की वजह से या उसके अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से आगे जॉब के लिए मसले पैदा हो जाना, इस तरह के केसेस भी जेमिनाइज को फेस करने पड़ते हैं। तो लाइफ को एंजॉय जरूर करें लेकिन एक दरमियाना लेवल के काम भी करें और लाइफ को एंजॉय भी करें, तो इनके लिए ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। सोचते बहुत बड़ा है, यानी बड़ा सोचना अच्छी बात है। जैसे मैं लग्जरियस लाइफ लूंगा, मैं अपने लिए बड़ा बैंगलो बनवाऊंगा, मैं उसके अंदर नौकर चाकर भी होंगे, लग्जरियस लाइफ होगी, गाड़ी होगी, ब्रांडेड गाड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े, ये वो, लेकिन सोचते ज्यादा है करते कम है। ये थोड़ा सा है कि जितना मेहनत करनी चाहिए इन चीजों को हासिल करने के लिए वो शायद मेहनत हो नहीं पाती या लाइफ को एंजॉय करने में लग जाते हैं, तो इसकी तरफ से कंसंट्रेशन हट जाता है, डबल माइंडेड भी हो जाते हैं बाजों का। तो ये चीजें भी काउंट करती हैं। तो पैसा आता है, जो हमने ड्यूरेशन बताया उसमें पैसा भी आता है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गरीबी में है हमेशा रहते हैं, पैसा ले आते हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से, क्योंकि इनकी क्वालिटीज में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी हैं और अच्छी ज्यादा हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि जेमिनाइज कोई
ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, बेहतरीन ज़ोडिएक साइंस में। और कई चीजें ऐसी जो दूसरे ज़ोडिएक साइन में जो इनके अंदर पाई जाती हैं। सबसे बेहतरीन चीज इनके अंदर है कि ये भूल जाते हैं, कोई से बदला भी लेना हो ना इनको याद नहीं होता कि भाई ये तो हमारा दुश्मन है। दुश्मन तो इनकी डायरेक्टरी में शायद या इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, यानी दुश्मनी भी निभाना इनको नहीं आता। और जो बहुत बेहतरीन क्वालिटीज है ज़ोडिएक साइंस के अंदर के दुश्मनी नहीं याद रखते कि भाई फलाना ने मेरा नुकसान किया था, कल किया था, आज मैं इसका नुकसान करूंगा, आज मैं इससे बदला लूंगा, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये चीजें नहीं होती जेमिनाइज। मैंने कहा ना जेमिनाइज में बेहतरीन क्वालिटीज भी बहुत सारी हैं, तो ये चीजें बड़ी अच्छी रहती, बीमार कम पड़ते हैं क्योंकि दिल में कूड़ना, किसी की दुश्मनी में अपने आप को जलाना, ये चीजें नहीं है इनके अंदर। खुले दिल के लोग हैं, आजाद पंछी हैं, और क्या कहें इनके लिए बेहतरीन। इसकी वजह से बीमार भी कम पड़ते हैं, किसी कहते हैं ना कि कीना नहीं रखते किसी के लिए, अपने दिल में दुश्मनी नहीं रखते। और यही सबसे बेहतरीन क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।